एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर एक अनोखा मामला सामने आया है जब रिटायर्ड शिक्षक जयप्रकाश सोनी ने अपने जीते जी अपनी 13वीं मनाई। न केवल उन्होंने इसके लिए कार्ड छपवाए बल्कि अपने परिचितों, अपने रिश्तेदारों और परिजनों को इसमें निमंत्रित किया। उन्होंने एक 13वीं कार्यक्रम का आयोजन किया। जब मीडिया ने उनसे इस संबंध में बातचीत की तो उनका कहना था कि उन्होंने मोबाइल के माध्यम से इस बात की जानकारी प्राप्त की थी कि व्यक्ति जीते जी अपनी 13वीं कर सकता है और इसी कारण से उन्होंने अपनी 13वीं का कार्यक्रम रखा है और इसको लेकर के वे बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने क्या इबारत लिखी, क्या उनका विचार था, क्या उनका कहना था, उनके सगे संबंधियों पड़ोसियों का इस विषय में क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। आनंद भैया क्या भाई चिंतामन भाई तो लगा दिए नहीं, परंपरागत तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों में लिखा कि ऐसा हो सकता है, हो जाता है और बहुत से लोगों ने किया भी है। हमको जानकारी है, ठीक ना, हमको जानकारी है। और एक बात ये भी है, सब लोग जानते हैं एक दिन सबको मरना है, सब कुछ जानता है। इस संसार से आपको रुपया पैसा कुछ नहीं ले जाना है, ये भी जानता है कि कोई किसी का नहीं है, ठीक ना। इसके बाद भी जानते हुए भी मानते नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया है। क्या माना आपने? कि संसार में कोई नहीं है, आपको एक दिन मरना भी है और संसार से कोई आपको ले नहीं जाना कुछ, ना पैसा ना धन ना जायदाद। ऐसा कैसे आपके मन में विचार? ऐसा कैसे बचा? शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखा तो बाकी लोग क्यों नहीं करते? भाई उनको नहीं है समझ, जानते भले मानते नहीं है। आपको कहाँ से समझ आई? हमको मोबाइल से समझ में आई। समाज ने टीवी को बिगाड़ा, लेकिन हमें मोबाइल ने बिगाड़ा। कैसे कार्ड आपने छपवाए, किससे प्रेरणा? ये सिर्फ हमने अपने दम पे, अपनी स्वेच्छा से, अपनी बुद्धि से जो कुछ किया हमने अपनी बुद्धि से किया। हमने किसी का न सलाह ली, न किसी से हमने संपर्क किया, जो कुछ किया हमने अपने आप किया। हमारे सनातन में क्या मान्यता है इस तरह की? ऐसा हो जाता है, हमको पता है, जानकारी है। क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में? नहीं, शास्त्रों में हम थोड़ी इतने ज्ञान है कि हम ये जानकारी रखें कि क्या क्या लिखा है, लेकिन शास्त्रों में ये लिखा है कि जिंदा में 13 हो सकती है, हो जाती है। आपने भी आयोजन किया है? हाँ, इसलिए हमने भी आयोजन किया। कार्ड बांटे आपने, फिर क्या क्या किया? कार्ड बांटा हमने, आपको सबको निमंत्रण दिया, रिश्तेदारों को, समाज को और तो व्यवहारी को। और जी हमने आपने चौल पहाड़ का कार्यक्रम रखा है, उसमें भजिया है, जलेबी है, काफी का इंतजाम है। हम सबका स्वागत कर रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ हुआ अभी, और सुंदरकांड का पाठ किया। भैया ने हमसे अनुमति ली पहले कि हम ऐसा कर सकते हैं। हमने यार भाई स्वागत करो, विजय भैया हमारी चौथी है, अपनी मंदिर लेके आए। आपने फोटो भी अपनी बनाई है, उसमें तिथि लिखी, क्या क्या तिथि लिखी आपने? हमने लिखी है अपने जन्म तिथि और मरण तिथि भी लिख दी। और एक नई बात और है, 31/8/1990 को हमारे पिताजी खत्म हुए थे। 31/8/1990 को हमारे पिताजी खत्म हुए थे। 31/10/2009 को हमारी मम्मी खत्म हुई थी और 31/3/24 को मैं खत्म हुआ। जय जय श्री राधे। क्या प्रोफेशन था आपका, किससे रिटायर हुए? क्या प्रोफेशन था आपका, आप किससे रिटायर हुए? किससे रिटायर हुए? हम शिक्षक थे और 30 जून 24 को रिटायर हुए। 23 को शासकीय शिक्षक थे जी। कहाँ पर पदस्थ? हम कन्या घाट पड़ी अभान के पास। प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक? हम प्रभारी प्रधानाध्यापक थे। हमने तो सहमति नहीं दी थी, हमने तो मना किया था।
महाराज ने अपने मन से किया, हम लोगों ने तो मना किया था कि मत करो भी। अपने मोबाइल में सुना तो अपने कर लिया, हम लोगों ने तो बहुत मना किया था, नहीं मानी। पहली फिर हम बार लोग उन्होंने आपको बताया तब कैसा रिएक्शन था आपका? हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें तो अभी 2-3 दिन पहले मालूम हुआ क्या पता चला? कि तेल भी कर रहे हैं, कार्ड बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ मालूम हुआ। जब हमें पता चला तो मना किया, नहीं माने। वो कह रहे हैं शास्त्रों में भी इसका वर्णन इस तरह से कहा गया है। अब हमने तो नहीं सुना पहले, तो आप सहमति थी आपकी कि ये करना चाहिए? हमारी नहीं सहमति थी, और अब कर रहे हैं तो सहमति है। क्या नाम है आपका? ममता स्वामी। रिएक्शन तो पहले मतलब ऐसा शॉकिंग था कि एकदम से ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कुछ रीज़न होगा तो पूछने का, मतलब सबसे पहले कारण पूछा कि क्या है करने का। तो अब जब कारण कुछ समझ में नहीं आया तो उनको लगा भाई अपनी खुशी से कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर ठीक है, जब अपनी खुशी से कर रहे हैं तो फिर करने दिया, और क्या ही कर सकते। लेकिन कभी देखा था आपने ऐसा? हाँ नहीं, मतलब देखा तो कभी ऐसा नहीं था, बट ऐसा सुना था कि बहुत से लोग को मतलब ऐसा, मतलब कुछ जब रहता नहीं ज़िंदगी में करने के लिए, या फिर जब लगता है कि हाँ आप सब कुछ कर लिया है तो फिर वो लोग चले मतलब कर देते हैं, तो हो सकता है। आपकी सहमति है इसमें? हमारे अब क्या ही बोल सकते हैं पापा के सामने। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं प्रवीण सोनी। हमारे पास कार्ड नहीं पहुंचा, हमें दूसरे के जरिए पता चला, हम इंदौर से आए हैं। जैसे हमने दूसरे के जरिए सुना तो हम उसी से गाड़ी करके हम मंगलवार को इधर आ गए, पर हमने बहुत समझा, नहीं समझे। तो अब इनकी खुशी में हमारी खुशी। प्रेम तो यही कहता है, प्रेम कहता चाहे कुछ भी हो, प्रेम में जो भी मिले, दुख मिले चाहे सुख, उनकी खुशी में अपनी सुखी देखना चाहिए। वो खुश है तो हम खुश हैं। ऐसा कभी आपने सुना है जो आपके भाई आप? हाँ, पहले के ज़माने में कई सुना है, गया जी में भी आदमी पिंडा करे आते, अपने करे आते हैं वैसे। तो सहमत है आप? अब भैया की खुशी में हम खुश हैं, प्रेम करते हम लोग तो उनसे। क्या नाम है आपका? सविता सोनी। जनरली लोग इस प्रकार के कार्यक्रम तभी करते हैं जब उनके पुत्र नहीं रहते हैं या अति वृद्ध हो जाते हैं, परिवार में कोई करने वाला नहीं होता है, और पूर्ण संपन्नता जब रहती है तो वो हैंड्स ना होने के कारण इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, 13वीं उत्सव करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है कि इनके चिरंजीव भी पुत्र भी हैं और परिवार के लोग इस बात से सहमत भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कार्यक्रम किया 13वीं का, ये उत्सव कार्यक्रम के रूप में उन्होंने ये कार्यक्रम किया। भगवान का सुंदरकांड किया और भजन कीर्तन के साथ, स्वल्पाहार के साथ, इस प्रकार सभी परिवार के लोग और पड़ोस के लोग, मैं पड़ोसी हूँ उनका, और इस प्रकार सभी लोग करीब 400-500 लोग यहाँ उपस्थित हुए। उसमें से एक मैं भी हूँ, हमारे वार्ड के पार्षद राजा रौतेला भी उपस्थित हुए। इस प्रकार हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ 13वीं का कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और अपनी खुशी के लिए कुछ भी किया जा सकता है, उसी क्रम में उन्होंने ये पहल की है। और वैसे शास्त्रों के अनुसार तो ये नियम अनुसार तो नहीं है, लेकिन अब मन का भाव है, जो कुछ करना है, आज़ाद देश में हम सब कुछ कर भी सकते हैं। धन्यवाद। हमने ये अनुमान लगाया कि इसके पहले भी पटेरा रद्दा नाम के एक दादाजी हो गए, श्री 1008 काले लाल जी पटेरिया, उनने भी अपने जीवन में 13वीं की थी, जिनकी समाधि बड़ी देवी में बनी हुई है। तो हमने सुना है उसका कोई ऐसा प्रभाव पड़ा हो, शायद उनकी देख के कुछ सोचा हो, तो उन्हें भी अपनी 13वीं की। आप क्या कहेंगे इस तरह के अनोखे आयोजन को, अनोखे कार्य को जीवित रहते हुए 13वीं को? अब ये है कि अपना विश्वास है कि आगे चल के कोई करता कि नहीं करता, तो हम अभी जीवन में कर लें अपनी 13वीं। ये नहीं रहता। क्या नाम लिखते हैं? हम उमेश राम सरकार।